वेलकम बैक। एक और टॉपिक हमारा जिसको मुकम्मल करना ज़रूरी है। मैंने कहा चलें आज कुछ टाइम की एडजस्टमेंट हो चुकी है तो इसको भी लगे या तो मुकम्मल कर लें। तो हमने बात कर ली, अब तक हमने बहुत सारा काम अब तक मुकम्मल कर लिया अपना। हमारा बहुत सारा काम अब तक कंप्लीट हो चुका। हमने फेसबुक बिजनेस पेज बनाने से जो शुरू किया था, अब हमने डोमेन वेरिफिकेशन तक उसको मुकम्मल कर लिया। अब यहाँ पर एक पिक्सल की हमने बात की थी और मुझे अब यकीन है कि आपको पिक्सल का पता चल गया होगा कि पिक्सल होता क्या है और उसका क्या काम होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर बात करने की जरूरत मुझे है, फिर भी चले थोड़ा सा ओवरव्यू फिर भी मैं दे देता हूँ कि पिक्सल हमने डेटा ट्रैकिंग के पर्पज के लिए हमने डेटा ट्रैकिंग हमने करनी थी, तो उस पर्पज के लिए हमने इसको इंस्टॉल किया था। हमें पता चले कि विजिटर आ रहा है, क्या कर रहा है, कितनी देर स्टे कर रहा है, कितनी देर नहीं रुक रहा। तो अब हमने पिक्सल इंस्टॉल कर लिया, लेकिन पिक्सल हमें तभी बताएगा जब हम कुछ इवेंट्स को हम अपने पास से जनरेट करके रखेंगे कि यार आया हम ट्रैक करना क्या चाह रहे हैं, मतलब ट्रैकिंग हम किस चीज की करना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी मैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, अपने एड्स मैनेजर में हम चलते हैं और हम चलकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें जी, ये हम कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आ गए और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि हमने अपने अपने इवेंट्स को हमने अभी तक यहाँ पर हमने अपने इवेंट्स को मैनेज नहीं किया। हमने इवेंट्स के हवाले से कोई काम हमने नहीं किया, तो हमें अभी वो करने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने बताया कि iOS की कोई अपडेट्स आई थी 14.5 प्लस की जो अपडेट थी, उनमें यही था कि कुछ अब चीजों को लिमिटेड कर दिया गया था। पहले क्या हुआ करता था, पहले ये होता था कि फेसबुक के ऊपर आने वाला, फेसबुक के थ्रू हमारी वेबसाइट पर आने वाले हर विजिटर की हम हर एक एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड कर सकते थे। लेकिन उसके बाद iOS अपडेट्स आई थी, ये इनको नॉर्मली iOS अपडेट्स 14 कहा जाता है। तो ये जब आई थी तो इसके बाद से फिर ये हुआ कि हम अब उस अपने विजिटर की जो एक्टिविटीज हैं उसको लिमिटेड कर दिया गया कि हम उसकी प्रायर एक्टिविटी को हम वहां पर ट्रैक कर सकें, और ट्रैकिंग का ये पर्पस थोड़ा सा शफल किया गया। तो हम जरा अब इवेंट्स आज हम बनाने की कोशिश करेंगे कि हम इवेंट्स को हम बनाएं यहाँ पर, जो कि हमारे लिए जरूरी है अपने वेबसाइट की। अगर हमने ये फर्ज कर लिया, आप भी ये फर्ज कर लें कि हमारा कोई ई कॉमर्स का स्टोर है और हम ऑनलाइन सेलिंग हम करना चाह रहे हैं, तो हम चलते हैं इवेंट्स मैनेजर में और हम चलकर इवेंट्स आज हम बनाने की कोशिश करते हैं। हम इवेंट्स के हवाले से हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो हम जनाब यहाँ पर ये आए और हम चले जाते हैं इवेंट्स मैनेजर में। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे थ्री ये जो बने हुए बार्स, और इसके बाद आप इवेंट्स मैनेजर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आप फिर भी उसी पेज पर जाएंगे। तो हम चलते हैं इवेंट्स मैनेजर के ऊपर। ये देखिए अभी यहाँ पर हमारे सामने इवेंट्स मैनेजर हमारा ओपन होगा और हम इस पे फिर हम इवेंट्स हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम यहाँ पर इवेंट्स को हम बनाएंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो सके डेटा ट्रैकिंग को। तो ये देखें जी, हमारा इवेंट अभी तक कोई बना हुआ नहीं है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस तरीके से और मैनेज इवेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछेगा। हम इसे कह रहे हैं कि जी एडिट कर दें, हम बाद में देखेंगे आप जो कह रहे हैं उसको। हमने एडिट कर लिया इसको। अब ये एडिट किया तो अब ये आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं कि हमने अभी तक कोई भी इवेंट हमारी यहाँ पर हमने किसी भी किस्म का कोई इवेंट यहाँ पर हमने अभी तक नहीं बनाया। तो अब हम चलते हैं इवेंट को हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। इवेंट एग्रीगेशन हम यहाँ पर करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अपनी प्रायोरिटी हमें सेट करने की जरूरत होगी कि हमारा कौन सा इवेंट हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी पर है, कुछ कौन सा उससे थोड़ा कम, कौन सा उससे कम, क्योंकि अब हम 8 इवेंट को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमें 8 इवेंट्स तक हमें करने हैं। तो हमने प्रायोरिटी वाइज ये फेसबुक हमसे पूछेगा कि आप इनको अपने इवेंट्स को आप प्रायोरिटाइज करें कि आपकी किस इवेंट की प्रायोरिटी कितनी हाई रखनी है आपने और किसकी प्रायोरिटी कितनी लो रखनी है। तो हम चलते हैं यहाँ पर ऐड इवेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ऐड इवेंट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज हमारे सामने या फिर इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। इस इंटरफेस में आने के बाद अब हमने यहाँ से सबसे पहले जो पहला काम करना है वो ये करना है कि हमें अपना पिक्सल सिलेक्ट करना है, कि हमें अपना पिक्सल देखना है कि यार आया हम किस पिक्सल को से के थ्रू हम ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। तो हमारा पिक्सल था पिक्सल 123 के नाम से, हमने अपना पिक्सल सिलेक्ट कर लिया। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम अपना अब इवेंट का हम अपना एक नाम रखेंगे कि हम किस इवेंट को हम यहाँ पर पहली प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाह रहे हैं। तो ई कॉमर्स स्टोर है तो उसमें नॉर्मली जो 3-4 फेजेस होते हैं, कोई भी विजिटर आता है, पहला फेज होता है व्यू कंटेंट होता है, दूसरा फेज होता है वो ऐड टू कार्ट करता है, इनिशिएट चेकआउट करता है और फिर परचेज कर लेता है। ठीक है, तो हमारे लिए जो सबसे हाई प्रायोरिटी जो है वो है परचेज की। ठीक है, क्योंकि हम एक ई कॉमर्स स्टोर है तो हम यहाँ पर परचेज को ढूंढ लेते हैं। ये देखें ये परचेज यहाँ पर आ गया।
अच्छा, परचेज अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर एक साथ ना आपको एक बटन नजर आ रहा होगा। अब ये बटन क्या होता है? ये बेसिकली वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन का बटन होता है। ये क्या करता है? ये करता ये है कि हमें ये डाटा ट्रैकिंग के लिए काम आता है। फर्ज करें हमारा एक ई कॉमर्स का स्टोर है, ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या रहा है। कहता है कि जी वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट एलिजिबल टू बी टर्न ऑन फॉर द पिक्सल दैट टू टर्न ऑन वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन मेक श्योर दैट योर पिक्सल इज सेंडिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग for purchase events and wait until it has generated 30 plus optimized purchases and has at least 2 distinct values in 7 days। तो चलें इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहता है कि कम से कम हमारी 30 परचेजेस जो है वो हमारी हुई हों, और वो जो 30 परचेजेस जो हमारी हुई है ना, वो उसमें ये है कि उन 30 परचेजेस के अंदर, अब यूं समझ लें कि हमारा ई कॉमर्स का अगर स्टोर है तो उसके ऊपर हमारी एक प्रोडक्ट तो नहीं होगी, हमारी तो दर्जनों प्रोडक्ट्स होंगे और हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक प्राइस होगी। तो उसमें क्या काम करता है ये वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, क्या हेल्प करता है कि उसमें ये अगर एक प्रोडक्ट हमारी लेट्स सपोज उसकी प्राइस है 2000 रुपए, ठीक है, एक और प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 5500 रुपए, एक और प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 12000 रुपए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन ये काम करता है कि उस जो परचेजेस अलग अलग, क्योंकि डिफरेंट प्राइसेस होंगी, तो उसको उस हिसाब से वो रिकॉर्ड करता है और ये डाटा फेसबुक फेच कर लेता है, ताकि हम जब रीटारगेटिंग करते हैं, जब हम अपनी ऑडियंस को हम डिफाइन कर रहे होते हैं, तो फेसबुक के पास ये डाटा पहले से मौजूद होता है कि कौन से बंदे थे जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था 2000 की प्रोडक्ट में, कौन से बंदे हैं जो 15000 की प्रोडक्ट भी आसानी से परचेज कर लेते हैं। तो ये चीजें फिर डाटा एनालिसिस के लिए भी बड़ी हमारे लिए काम आती है, फेसबुक के लिए काम आती है। और फिर वो हम जब टारगेटिंग कर रहे होते हैं, स्पेसिफाई करते हैं टारगेटिंग को, तो जब हम टारगेटिंग करते हैं तो फेसबुक के पास क्योंकि डाटा पहले से मौजूद होता है मुख्तलिफ वेबसाइट्स का, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, तो वो उस डाटा के अकॉर्डिंगली वो देखता है क्या इस बंदे की केमिस्ट्री, इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड हमारी प्रोडक्ट की, जो हमारा जो परचेज हमने, जो हमारा कह लें कि बायर है, उसका जो हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया उसको मैच कर रहा है, उसको मीट कर रहा है, तो फिर वो उन्हीं लोगों को ऐड दिखाता है। तो फिलहाल हम इसे ऑन नहीं कर सकेंगे, तो इसको अभी ऑफ रहने देते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक पिक्सल की तरफ से कोई डेटा हमें नहीं मिल रहा या कोई परचेजेस नहीं आ रही, और हमारे पास अभी प्रोडक्ट्स भी वेरिएशंस, हमारे पास प्रोडक्ट की या उनके प्राइस वेरिएशंस भी हमारे पास अभी तक नहीं है। तो ये हमारा पहला हमने इवेंट यहाँ पर बना लिया और इसकी प्रायोरिटी हमने रखी है हाईएस्ट। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का है। तो मैंने पहले बताया कि हम 8 बना सकते हैं, 8 में से एक हमने बना लिया, 7 रह गए, एक और हम बना लेते हैं। अब इसमें हम कर लेते हैं, पिक्सल हमारा यही है, पिक्सल 1 2 3 है, ठीक है। अब इसमें हम सेकंड हम रख लेते हैं, ये होता है इनिशिएट चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। इनिशिएट INITIAT चेक आउट, ठीक है। इसमें हम रख लेते हैं, कहाँ गया चेकआउट परचेज, इनिशिएट चेकआउट। चलें जी, हम फर्ज करें हम ये ऐड पेमेंट इन्फो कर रहे हैं। दूसरी हमारी जो इनिशिएट चेकआउट ही है, ये दूसरी हमारी जो प्रायोरिटी थी, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो है परचेज, और ये सेकंड नंबर पर हमने रखा ऐड पेमेंट इन्फो। थर्ड बार हम कर लेते हैं ऐड टू कार्ट। हमने फिर से यहाँ पर आना है, पिक्सल सेलेक्ट करना है और ऐड टू कार्ट कर देना है, ऐड टू कार्ट, ठीक है। थर्ड वन हमारा ऐड टू कार्ट हो गया, और इसके बाद फोर्थ नंबर पर हम जो ऐड करने वाले हैं, लाजमी नहीं कि आप 8 ही ऐड करें, आपकी अपनी जितनी जरूरत है, आपको जितने डाटा की जरूरत है, आप उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। हम फिलहाल 4 कर रहे हैं, हम कर लेते हैं व्यू कंटेंट, ठीक है। ये हमने जी 4 यहाँ पर हमने इवेंट्स बनाए। सबसे पहला इवेंट हमारा जो सबसे प्रायोरिटी जिसकी हाई थी वो था परचेज का, दूसरे नंबर पर ऐड पेमेंट इन्फो, तीसरे नंबर पर ऐड टू कार्ट, और चौथे नंबर पर जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है वो है व्यू कंटेंट। अब ये हमने 4 इवेंट बना लिए। क्यों बनाए? बनाने का मकसद ये था कि हम देख सकें कि यार हमारे पास परचेजेस ज्यादा आ रही हैं। अगर परचेजेस ज्यादा नहीं आ रही, व्यू कंटेंट ज्यादा आ रहा है लेकिन परचेजेस कम आ रही हैं, तो मसला कहां पर है? व्यू कंटेंट किया, अगर बंदा कोई ऐड टू कार्ट कर रहा है तो उसके बाद पेमेंट क्यों ऐड नहीं कर रहा? तो हमें ये सारी चीजें हमें असेसमेंट के लिए हमारे लिए फायदेमंद होंगी। हम असेस कर सकेंगे कि यार आखिर मसला कहां पर आ रहा है, क्या हमारा जो परचेज का जो फॉर्म है वो कुछ डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, या फिर हमारी जो बाकी वेबसाइट की के और इंटरफेस के अंदर कोई यूजर फ्रेंडली नहीं है जो इसलिए मसला आ रहा है। तो ये सारे मसले हम इनको बआसानी देख सकेंगे। हमें आइडिया हो जाएगा कि यार हमारी परचेजेस कितनी आई, कितने लोगों ने व्यू कंटेंट तो किया लेकिन ऐड टू
कार्ट नहीं किया, अगर कुछ लोगों ने, सपोज हमारे पास 100 लोग आए जिन्होंने व्यू कंटेंट किया, 100 में से कह लें कि 30 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया या 40 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, और उसके बाद 40 में से फिर पेमेंट इनको ऐड की 15 लोगों ने, और जिसके बाद परचेज की 7 लोगों ने। तो हम फिर देखेंगे कि यार कहां पर मसला आ रहा है, हम फिर उसके मुताबिक चेंजेस या मॉडिफिकेशंस अपनी वेबसाइट के इंटरफेस में, अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस में, अपनी प्रोडक्ट की एड कॉपी में, इमेजेस में, उन सारी चीजों में कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट की जो लोड टाइम है उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम उनको इंशाल्लाह आगे चलकर वन बाय वन देखने की भरपूर कोशिश करेंगे और इन डिटेल देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये जनाब हमने 4 बना लिया, अब हम इसको करते हैं अप्लाई। तो अब ये देखें कि ये 4 इवेंट्स हमारे यहाँ पर इसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर हमने कहना है कि जी मुझे कबूल है, जो कि हम बगैर पढ़े ही कहा करते हैं, भी पाकिस्तानी सुन्नत को भी हमने पूरा लाजमी करना है। उसके बाद हम कर देते हैं अप्लाई। ठीक है, ये मैंने चेक कर दिया कि जी ठीक है, ये चेंजेस मैं यही चाहता हूँ। ये करने के बाद अब ये हमारा ये इवेंट्स की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है ये सक्सेसफुली हो चुकी है, और हमारे ये 4 इवेंट्स यहाँ पर हमारे सामने बनकर आ गए हैं। तो ये इवेंट्स के हवाले से मैंने आपसे जिस तरह से बात की थी कि किस तरीके से कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको हमने लेना है ताकि हम अपने इवेंट्स को यहाँ पर उनको उनकी प्रायोरिटीज असाइन कर सकें और उसके मुताबिक हम उनसे अपना काम ले सकें। तो अब हमने क्या किया, अब हमने पिक्सल वगैरह से भी सारा कर लिया, वेरिफिकेशन भी हो गई डोमेन की, अब हमारे इवेंट भी हो गए। अब हम आगे गूगल एनालिटिक्स को देख लेंगे और उसके बाद हम प्रॉपर एड्स की तरफ चलेंगे। तो ये फिलहाल के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना, और सीखने का अमल ऐसे ही जारी रहना चाहिए और ऐसे सीखते रहिएगा, और अल्लाह ताला हम सब काम मुनासिब हम सबको कामयाब करे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। और ये 24वां हमारा लेक्चर था फेसबुक और सोशल मीडिया मार्केटिंग का। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों इसके अंदर ही कवर हो रही हैं, इसीलिए परेशान नहीं होना कभी अगर आपको कहे कि जी आप फेसबुक सीख रहे हैं इंस्टा नहीं सीख रहे। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों टाइप की जो मार्केटिंग्स हैं वो बिजनेस मैनेजर से और एड मैनेजर से ही हुआ करती हैं और ऐसे ही होती हैं, इसलिए परेशान नहीं होना। आप इंस्टा और फेसबुक दोनों को एक ही टाइम में सीख रहे हो साथ साथ। अल्लाह हाफिज।